नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है बड़ी अपडेट के अंदर। दोस्तों यहाँ पर ईपीएफओ के दायरे में आई कंपनी के 7,453 कर्मचारियों को ईपीएफ समेत मिलेगी कई सारी सुविधाएं। दोस्तों आखिरकार ये एयर इंडिया कंपनी की जो कर्मचारी हैं उनको 7,453 कर्मचारियों को कुछ सुविधाएं मिलने जा रही हैं जो कई बेहद ही सुखदायक है। दोस्तों आखिरकार जो एयर कंपनी की कर्मचारियों को जो सुविधा मिल रही है वो हर एक कर्मचारी को मिलनी चाहिए है, और जो सुविधाएं मिल रही है उसके बारे में बात करेंगे, और हर एक पेंशनर्स को भी मिलनी चाहिए। दोस्तों हर एक ईपीएफओ का किरदार है कि उनको हर एक सुविधाएं सबको एक सम्मान दी जाए, दोस्त चाहे वो एयर कंपनी वाला हो चाहे कोई और कंपनी वाला क्यों ना हो। दोस्तों जानेंगे पूरी अपडेट। उससे पहले अब तक चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए। दोस्तों ऐसे में आपको आने वाले और भी तमाम अपडेट प्राप्त होते रहेंगे। तो जानते हैं क्या सुविधाएं दी जा रही है इनको। ईपीएफओ के अनुसार एयर इंडिया के ये कर्मचारी अब कई लाभ के हकदार होंगे। इन्हें अपने भविष्य निधि खातों में उनके वेतन 12% पे अतिरिक्त 2% नियोक्ता योगदान मिलेगा। एयर इंडिया के कर्मचारी इससे पहले वर्ष 1925 के पीएफ अधिनियम के तहत आते हैं थे, जहां पीएफ के नियोक्ता कंपनी के और कर्मचारियों के योगदान 10% था। एयर इंडिया के मालिकाना हक टाटा समूह के पास आने के बाद इन विमान कंपनी के कर्मचारियों को भी तहत सुविधाएं मिलने जा रही हैं। एयर इंडिया कर्मचारी अब भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के पीएफ पेंशन और बीमा जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ के दायरे में आ गए हैं। ईपीएफओ का कहना है कि विमानन कंपनी ने दिसंबर 2021 में लगभग 7,453 कर्मचारियों के लिए अंशदान दिया था। श्रम मंत्रालय शनिवार को जारी एक बयान में कहा गया एयर इंडिया ने ईपीएफओ सुविधा के लिए आवेदन किया था जिसके उसे अनुमति दे दी गई है। ईपीएफओ के अनुसार एयर इंडिया के कर्मचारी अब कई लाभ के हकदार होंगे। उन्होंने अपने भविष्य निधि खातों में उनके वेतन पर 12% अतिरिक्त 2% नियोक्ता योगदान मिलेगा। एयर इंडिया के कर्मचारी इससे पहले वर्ष 1925 में पीएफ अधिनियम के तहत आते थे, जहां पीएफ के नियोक्ता कंपनी और कर्मचारियों का योगदान 10% था। अब इन कर्मचारियों पर ईपीएफ योजना 1952, ईपीएस 95 कर्मचारी पेंशन योजना और डीएलआई 1976 समूह बीमा लागू होंगे। कर्मचारियों को 1,000 रुपए मिनिमम मासिक पेंशन और कर्मचारी मृत्यु के मामले में परिवार को आश्रितों को पेंशन उपलब्ध होगी। किसी कर्मचारी की मृत्यु के मामले में एक सुनिश्चित बीमा लाभ न्यूनतम 2.50 लाख रुपए और अधिकतम 7 लाख रुपए सीमा में उपलब्ध होगा। इस लाभ के लिए ईपीएफओ कर्मचारियों से कई प्रीमियम नहीं लेता है। साथ ही बात कर ले मंत्रालय के मुताबिक वर्ष 1952-53 से एयर इंडिया और एयर इंडियन एयरलाइंस दो लगभग कंपनियां थी जिन्हें पीएफ अधिनियम 1925 के अंतर्गत कवर किया गया था। साल 2007 में दोनों कंपनियों को एयर इंडिया लिमिटेड में विलम्ब हो गए हैं। ईपीएफ अधिनियम 1925 के अनुसार भविष्य निधि का लाभ उपलब्ध था, लेकिन कोई विधिक पेंशन योजना बीमा योजना नहीं थी। कर्मचारी स्वयं अस्थायी वार्षिक आधारित पेंशन योजना में शामिल होते थे। योजना में नियमों के आधार पर कर्मचारियों को जमा राशि का भुगतान किया जाता था। वही किसी सदस्य की मृत्यु के मामले पर कोई न्यूनतम पेंशन गारंटी और कई अतिरिक्त फायदा नहीं था। आखिरकार दोस्तों इतना कोई खास नहीं मिल पाया है, पर दोस्तों जो मिला है अच्छा है। और दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन 7,500 को लेकर काफी सारे अपडेट सामने आ रहे हैं। दोस्तों आखिरकार और भी अपडेट जानेंगे। उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए। जानते हैं और भी अपडेट, तब तक के लिए जय हिंद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।